हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हम फूड की जो डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, वो पढ़ेंगे। जो हम डाइट में फूड लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, तो उनकी किस तरह डाइजेशन होती है बॉडी में और किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, हम उसको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हमारे पास सेकेंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फूड इज द बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन फॉर हिज वेरी एग्जिस्टेंस। तो इसमें हमारे पास ये बता रहा है कि जो फूड होता है, हमारे पास जो खाना होता है, वो बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इंसान की, उसके जिंदा रहने के लिए। अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो फूड हमारे पास बेसिक होता है जिंदा रहने के लिए। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे पास किन चीजों से कंसिस्ट करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं कुछ। द बल्क ऑफ द फूड इंजेस्टेड इज मोस्टली इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच कैन नॉट एज सच बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो हम जो बहुत सारा खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो हमारे पास मोस्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो आगे हम डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड स्टफ्स इनटू स्मॉलर एंड प्रिफरेबली वाटर soluble molecules which can be easily absorbed by the gastrointestinal tract for utilization by the organism। तो डाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमने खाने में लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खाए थे, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की फॉर्म में थे, तो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है स्मॉलर और प्रीफरेबली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें जीआईटी से और फिर वो एब्जॉर्ब फॉर्म में ऑर्गेनिज्म के काम भी आ सके। तो ये हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑल्सो प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सर्टेन मिनरल्स। तो जो हमारे पास डाइजेशन होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, वो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन और कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करती है। कुकिंग ऑफ द फूड एंड मेस्टिकेशन इन द माउथ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स बाय द एंजाइम्स। जो हम खाना पकाते हैं और जो मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है माउथ में, जैसे हम खाना इंजेस्ट करते हैं तो हम फिर माउथ में उस खाने को मेस्टिकेट करते हैं, उसको चबाते हैं। तो ये हमारे पास मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये दोनों, कुकिंग ऑफ द फूड और मेस्टिकेशन, ये हमारे पास सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स को, ताकि उसमें एंजाइम अच्छे तरीके से एक्ट कर सकें। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।